दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। दोस्तों नमस्कार, मैं अभिषेक सिंह। आजाद भारत के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ जो इस समय हो रहा है, चाहे वो मीडिया की आवाज दबाने की कोशिश हो या फिर बोलने की आजादी। आर्टिकल 19 तो सिर्फ संविधान के कागजों में ही सिमट कर रह गया है। देश में अब 90% मीडिया गोदी हो चुका है। बचे 10% पत्रकार जिनके अंदर पत्रकारिता के धर्म के प्रति पूरी निष्ठा और ईमानदारी है और निभाने की चाह है, वो जैसे तैसे अपना धर्म जो है वो निभा रहे हैं। पर गोदीशाही भारत में एक और तानाशाही फरमान आ गया है। ये फरमान है सुरक्षा से जुड़े रिटायर्ड अधिकारियों के लिए, उन वरिष्ठ अधिकारियों के लिए जिनके पास अच्छा खासा अनुभव है, जिनके निर्देशन में तमाम सारी सुरक्षा से जुड़े बातों पर गौर करके सरकार एक सुरक्षित माहौल तैयार कर सकती है। पर असुरक्षा के इस दौर में गौर करने वाली बात यह है कि सरकार इन वरिष्ठ अधिकारियों की आवाज दबाने के लिए सिविल सर्विसेज के पेंशन के नियम 1972 को संशोधित करते हुए वरिष्ठ रिटायर्ड अधिकारियों का आवाज जो है वो दबाने का प्रयास सरकार की तरफ से वो जारी है। अब हम आपको बताते हैं कि इन नियमों के तहत किन संगठनों को रखा गया है। दरअसल कुल 18 संगठन हैं जिनमें ये नियम जो हैं वो बनाए गए हैं। इनमें इंटेलिजेंस ब्यूरो, रा, रेवेन्यू इंटेलिजेंस निदेशालय, सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो, प्रवर्तन निदेशालय, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, एविएशन रिसर्च सेंटर, स्पेशल फ्रंटलाइन फोर्स, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, एनएसजी, असम राइफल्स, स्पेशल सर्विस ब्यूरो, अंडमान निकोबार के स्पेशल क्राइम ब्रांच की जो टीम है वो सीआईडी यानी दादर नागर हवेली की क्राइम ब्रांच की टीम, सीबी और लक्षद्वीप पुलिस की विशेष शाखा इसमें शामिल है। अब ये अधिकारी सरकार की मौजूदा नीतियों पर किसी भी प्रकार की टिप्पणी नहीं कर पाएंगे। वो अपने अनुभवों या लेख या किताब वो नहीं लिख पाएंगे। यहाँ तक कि बिना तानाशाही सरकार की इजाजत के मीडिया से भी वो बात नहीं कर पाएंगे। अगर उन्होंने ऐसा किया तो उनका पेंशन रोक दिया जाएगा। अब अगर ये अधिकारी सरकार की मौजूदा नीतियों पर किसी भी प्रकार की टिप्पणी कर पाते हैं तो वो टिप्पणी नहीं कर पाएंगे। वो अपने अनुभवों या लेख या किताब भी नहीं लिख पाएंगे। यहां तक कि बिना तानाशाही सरकार की इजाजत के मीडिया से बात तक नहीं कर पाएंगे। अगर उन्होंने ऐसा किया तो उनका पेंशन रोक दिया जाएगा। वाह रे तानाशाही सरकार की पराकाष्ठा। अगर ऐसा है तो बंद कर दीजिए सबकी आवाज, काट दीजिए कलम से लिख रहे उन हाथों को, जेल में बंद कर दीजिए उन सभी को जो इस देश को अपना समझते हैं, इस राष्ट्र को अपना समझते हैं और राष्ट्र के प्रति अपनी राय रखते हैं। उन हाथों को जंजीरों में जकड़ दीजिए, उनको जेल में बंद कर दीजिए। शायद वो आपके सरकार के लिए खतरा साबित हो, भले वो हमारे देश के लिए हर उस खतरे से सतर्क करने के लिए अपनी बात रख रहे हों। तभी तो तमाम अधिकारी जो विभिन्न संदर्भों में लिखते और पढ़ते रहे हैं, उन्होंने कई बार सरकार के कदमों पर सवाल भी खड़े किए हैं। लेकिन सरकार को इसके बाद क्या हुआ? सरकार को इसके बाद जो है शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है। इसी बीच भारत सरकार के वरिष्ठ पदों पर रहे 3 अफसरों ने नौकरशाहों के बारे में सरकारी रवैये पर नाराजगी जाहिर की है। इसमें रिटायर्ड कैबिनेट सेक्रेटरी बीके चतुर्वेदी, डीओपीटी में सचिव रहे सत्यानंद मिश्र और पूर्व गृह सचिव जेके पल्लई ने कहा है कि सरकार ऐसे काम कर रही है जिससे नौकरशाही का मनोबल टूट रहा है। उन्होंने पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्य सचिव थे, जिनको कि आपने देखा कि किस तरह से सरकारी जो रवैया रहा, किस तरह से सरकार ने उनको परेशान किया। मुख्य सचिव आलापन बंदोपाध्याय के साथ जो व्यवहार हुआ उस पर भी नाराजगी जाहिर की इन अधिकारियों ने और कहा है कि आजाद भारत के इतिहास में किसी वरिष्ठ नौकरशाह के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं किया गया। आमतौर पर किसी भी नौकरशाह को केंद्र के प्रतिनियुक्ति का बाकी प्रक्रिया पूरी होने के बाद 6 दिन और ट्रेवलिंग टाइम दिया जाता है, लेकिन यहाँ जिस तरह के फरमान सुनाया गया वो
सर्वथा अनुचित और नियम के खिलाफ था। ये नौकरशाह जो हैं रिटायर्ड हो चुके हैं, उन्होंने ये अपनी बात रखी है और सरकार से नाराजगी जाहिर की और अपनी आवाज बुलंद की है। अब सरकार कहेगी कि उन्होंने कैसे सवाल खड़े किए, अब इस देश में ये कैसे संभव है। अब तो हमारा भारत जो है वो आजाद नहीं रह गया, अब गोदीशाही परंपरा का निर्वहन करने वाला देश हो गया है। तभी तो हर उस इंसान की आवाज को आप दबा दे रहे हैं, तभी तो आप देशभक्ति का ठीकरा अपने सिर पर खुद फोड़ना चाहते हैं और लोगों के अंदर का जो देशभक्ति है, राष्ट्रभक्ति है, वो जाया है, वो बेकार है। तो आप सबसे अनुरोध है कि कृपया करके हमें सपोर्ट करें। हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जिस तरह से सरकार की गलत नीतियों से हमारे देश को घाटा हो सकता है, हमारा देश एक गलत रास्ते पर जा सकता है, गलत मार्ग पर जा सकता है, और उसके लिए तमाम सारे जो वरिष्ठ अधिकारी होते हैं उनके मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ती है, उनके एक्सपीरियंस की आवश्यकता पड़ती है, उनका जो इतना अनुभव है 20 साल 30 साल 40 सालों का उनका कार्यशैली का, कार्यप्रणाली का उनका एक अनुभव रहता है। उनके अनुभव के माध्यम से तमाम जो अपनी वो बातें हैं वो रख पाते हैं। अगर ऐसा होगा तो वो अपनी बातें रख नहीं पाएंगे और सरकार तानाशाही रवैये से इस देश को आगे ले जाएगी, जो कि हमारे देश के लिए बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है। आगे आने वाले समय के लिए बहुत ही हमारे देश के लिए हितकारी नहीं होगा सिद्ध। और ये इस रवैये से हमारा देश जो है वो आज़ादी की नीतियों से, आज़ादी हमारा आज़ाद भारत की जो हम बात करते हैं, जिस देश की हम बात करते हैं कि हमारा देश आज़ाद भारत है, आज़ादी है, यहाँ सबके पास सबको अपनी आवाज़ बुलंद करने की आज़ादी है। अगर इन नीतियों से, इन सरकार की गलत नीतियों से, गलत नियमों से अगर ऐसी किसी भी प्रकार की लोगों पर रोक लगती है, लोगों की आवाज़ पर रोक लगती है, या किसी भी तरीके से हम अपनी जो आवाज़ है वो नहीं उठा पाते हैं, तो समझ सकते हैं कि आने वाले समय में ये देश किस तरफ जा रहा है। आज़ादी से भरा हुआ हमारा देश, जिसकी हम कल्पना करते हैं कि एक आज़ाद भारत है, और कल्पना क्या, हम इतना गर्व से कहते हैं, डंके की चोट पे कहते हैं कि हम आज़ाद राष्ट्र में रहते हैं, आज़ाद भारत में रहते हैं। तो अगर इस तरह की सरकार की नीतियाँ आएंगी तो आने वाले समय में ये आज़ादी हमसे छीन सकती है और एक तानाशाही प्रवृत्ति की ओर हमारा देश अग्रसर हो सकता है। आप सभी से अनुरोध है, कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी स्वतंत्र पत्रकारिता को आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, और आपसे अनुरोध है कृपया करके कुछ भी सुझाव देना हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आकर के दें। हमारे कमेंट बॉक्स में नीचे आकर के अपना जो सुझाव है, जो राय है, जो मशवरा है वो आप दें, और कोशिश करें कि अभद्र भाषा का प्रयोग ना करें। यदि आपको बात गलत लगती है तो उसका भी विरोध एक सही तरीके से आप करें और अपनी बात को आकर के हमारे चैनल पर रखें। नमस्कार।